तो आज के इस क्लास में जानेंगे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स और पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखिए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और जो गिनती की संख्या होती है वो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं, जो गिनती की संख्या होती है। यानी कि गिनती की संख्या, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जो प्राकृतिक संख्या है वो एक से शुरू होती है, जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। यानी कि जितने सारे नंबर होते हैं एक से अनंत के बीच में, वो सब क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक संख्या होता है, यानी कि एक से अनंत के बीच में दशमलव भी आएगा। यानी कि दशमलव आएगा, क्या आएगा, दशमलव आएगा। तो क्या दशमलव प्राकृतिक संख्या होगा? तो दशमलव प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। देखिए, दशमलव हो गया या फिर भिन्न हो गया, यानी कि ये सब जो नंबर होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। ये सब जो होते हैं प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। प्राकृतिक संख्या होने के लिए एक नंबर होना चाहिए, एक पूरा का पूरा नंबर होना चाहिए। जैसे एक हो गया, दो हो गया, चार हो गया। जैसे मान लीजिए 25 है, तो ये क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्या है। क्या नेचुरल नंबर्स है। जो हमारा 2.5 है, क्या हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या होने के लिए एक पूरा का पूरा नंबर होना चाहिए। क्या हमारा ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं, प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या होने के लिए एक पूरा का पूरा नंबर होना चाहिए। यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जो गिनती होती है एक से शुरू होती है। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज को काउंट करना होता है, तो आप कहाँ से शुरू करते हैं, एक दो, यानी कि एक से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करते हैं ना। यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जो गिनती की संख्या होती है वो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, यानी कि जहां तक गिनती होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या को कहते हैं। और एग्जाम्पल में क्या हो गया हमारा, एक से अनंत तक जाती है, तो इस तरह से हो गया। अब चलिए जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। यदि हम क्या करें, प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या को शामिल कर ले तो हमारा क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, क्या पूर्ण संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देते हैं तो हमारा वो पूर्ण संख्या बन जाता है। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या है, ये हमारा क्या चीज है, ये हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। यदि हम प्राकृतिक संख्या में क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, इस तरह से कहाँ तक है, अनंत तक है। कहाँ तक, अनंत तक है। तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या हमारा है, नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स को हम एन से दर्शाते हैं, तो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर्स है। अब हम क्या करें, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देते हैं, तो अब क्या बन जाएगा हमारा, ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया, अब ये हमारा होल नंबर्स है। होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से इस तरह से लिखते हैं। अब ये हमारा क्या है, होल नंबर्स है। यानी कि प्राकृतिक संख्या में क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देना, जीरो को शामिल कर देना, शामिल कर देना, ये क्या होता है, हमारा पूर्ण संख्या होता है। यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। अब देखिए, जो हमारा प्राकृतिक संख्या है उसे आप पूर्ण संख्या कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, कि आप देखेंगे पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ तक क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्या है। यानी कि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या है, तो आप प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन आप पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। इसको आप प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो जीरो है, जीरो है। यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है, तो आप इसे प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जीरो भी तो है, जीरो है, इसलिए आप इसे प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं। अब देखिए, एक और चीज होता है, इसे कहते हैं पूर्णांक, उसे भी जान लेते हैं साथ में। क्या होता है, पूर्णांक होता है, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ये हमारे क्या है, पूर्णांक संख्या होता है, यानी कि पूर्णांक है। तो ये क्या होता है, इंटीजर इसे कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। यदि हम इनमें माइनस लगा दें तो
हमारा उसे क्या कहेंगे हम, नेगेटिव नेचुरल नंबर से। क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए क्या है, इससे मैं आपसे पूछूं क्या है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। आप इसे पूर्ण संख्या भी तो कह सकते हैं, जो हमारा यहाँ पे मौजूद है इसे आप पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि जीरो और अनंत के बीच में आ रहा है ना 25, तो आप इसे पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई नंबर है, कोई इस तरह से नंबर है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, अगर आपको इनमें से किसी एक को बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे, क्योंकि आपको ये तो नहीं पता है ना कि वो संख्या कहाँ से शुरू हुआ है। मान लीजिए अगर जीरो से शुरू हुआ है तो वो तो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो आप किसी भी नंबर को देखिए तो उसे आप पूर्ण संख्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। अब क्या होता है, हमारा इंटीजर क्या होता है, यानी कि पूर्णांक क्या होता है, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, इस तरह से अनंत तक जाता है। और इसमें जीरो भी शामिल होता है, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, और साथ में जीरो भी शामिल होता है। तो ऐसी संख्याओं क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, जैसे -1, -2, -3, इस तरह से कहाँ तक, अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक। तो अब इसे क्या करते हैं, लाइन पर इस तरह से दर्शाते हैं, जो पूर्णांक होता है हम क्या करते हैं, इसे लाइन पर इस तरह से दर्शाते हैं, क्या करते हैं, लाइन पर इस तरह से दर्शाते हैं, जो हमारे ए होते हैं पूर्णांक। अब मैं आपसे पूछूं पूर्णांक क्या दशमलव में होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा कि इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स है ना, तो वो दशमलव में तो होगा नहीं, भिन्न में तो होगा नहीं, तो पूर्णांक भी तो दशमलव भिन्न में नहीं होगा। तो इसलिए जो पूर्णांक होते हैं ना ही दशमलव में होते हैं ना ही भिन्न में होते हैं। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक किसे कहेंगे, आप एक शब्दों में बताएं तो, जिसमें कि नेचुरल नंबर, यानी कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और साथ में जीरो होते हैं, उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो ये सब सारी चीजें थी, तो आप जान चुके हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, और पूर्णांक क्या होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में बता सकते हैं यदि आपके पास कोई डाउट है तो।